Welcome to Edupome EdTech India. You're watching Expert Biology lectures with Manisha Bedi, and the topic for the video is reproduction. आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म gives rise to their young ones. ठीक है, यंग वंस को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम इनको ऑफस्प्रिंग्स भी कॉल करते हैं. ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ. अब डेफिनेशन लिख तो दिया, अब डेफिनेशन समझते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को क्या बोला जा रहा है कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म इज गिविंग राइज टू देयर यंग वंस. दे आर बर्थिंग देयर यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू देमसेल्व्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो, अगर ह्यूमन बेबीज को आप देखो तो ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मिलते हैं, सिमिलर लगते हैं. डॉग के आप पपीज़ को देखते हो तो क्या होता है कि जो पपीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डॉग से सिमिलर होते हैं. कैट के किटन्स को देखते हो तो लगता है किटन्स कितने ज़्यादा सिमिलर हैं. ठीक है, काफ देखते हो, जो काऊ के बच्चे होते हैं, बछड़े को देखते हो तो कितने ज़्यादा वो उससे सिमिलर लगते हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे व्हाट दे विल डू, दे गिव राइज टू देयर यंग वंस, दे बर्थ देयर यंग वंस और देयर ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू देमसेल्व्स. ऑलराइट, जो उनसे मिलता जुलता हो. ठीक है, नाउ आपको पता है कि एक जो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो एक लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन पहले विल टॉक अबाउट लाइफ साइकिल. तो किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 3 सर्कल से, मेन 3 साइकिल से जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बर्थ. सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है. ठीक है, देन व्हाट हैपन्स? देन कम्स द ग्रोथ फेज. ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा. ग्रोथ के बाद डेथ. ऑलराइट, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 क्रूशल स्टेप्स हैं ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कि सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है एंड देन दे रिप्रोड्यूस एंड देन आफ्टरवर्ड्स उनकी डेथ हो जाती है. ऑलराइट, ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझना है, दैट इज रिप्रोडक्शन ensures the continuity of species generation after generation. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऐसा पूछा जा सकता है. तो आपको कहना है रिप्रोडक्शन. ठीक है, आगे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताऊंगी इन डिफरेंट टॉपिक. ऑलराइट, तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक. ऑब्वियस ही बात है, जब रिप्रोडक्शन होगा तब क्या होगा कि उनके जो सिमिलर वंस हैं, जो इफ़ दे विल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे मतलब वो बड़े होंगे एंड देन दे विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड ब्रिंग आउट मोर पॉपुलेशंस ऑफ देयर ओन काइंड. ऐसे ही होगा. इसीलिए आपने देखा होगा जो जितने भी स्पीसीज एक्सटेंट होने वाले होते हैं, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको हम क्या करें? उनको प्रोटेक्ट करें. उनको एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के अंदर रखा जाता है. अगर कहीं से भी उनकी आपस में क्या कराई जाती है? उन ऑर्गेनिजम्स की, उन एनिमल्स की मेटिंग कराई जाती है ताकि हम वो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो पूरी तरीके से एक्सटेंट ना हो जाए, वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए. एज डोडोज और ये सब गायब हो गए, मैमथ वगैरह गायब हो गए, वैसे गायब ना हो जाए. इसलिए उनको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है. उनकी मीटिंग आपस में कराई जाती है ताकि दे विल गिव राइज टू देयर यंग वंस, और फिर उनको भी एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के अंदर रखा जाता है ताकि वो आगे फिर और रिप्रोड्यूस करके वो जो स्पीसीज है वो हमारे अर्थ पे जिंदा रहे.
ठीक है, वो एक्सिस्ट करे, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑलराइट, अब रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंट फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं वो क्या हैं? सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट। देन इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑलराइट। उसके बाद पार्टिसिपेशन, ये है ना, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, मतलब कितने पेरेंट इन्वॉल्व है, 1 पेरेंट इन्वॉल्व है या दोनों के दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है, मदर फादर दोनों इन्वॉल्व है, मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व है, या सिर्फ फीमेल इन्वॉल्व है, या ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व है। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है। और इस फैक्टर्स पे वी हैव 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। उस बेसिस पे हमारे पास क्या है, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। और वो दोनों मोड्स क्या हैं? एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Now when offspring is produced by a single parent, अगर offspring का production कैसे हो रहा है? by a single parent, only single parent is involved. जब एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि asexual reproduction, it is a type of asexual reproduction. बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दोनों ही पेरेंट्स, बोथ दी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों ही पेरेंट्स इनमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नाउ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? दिस कैन अकर विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस कैन अकर विदाउट और विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वाइल यहाँ पे क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, the formation and fusion of gametes is crucial. यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन फॉर्मेशन भी होगा, गैमेट्स बनेंगे भी और गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट।